कानपुर में हुआ पीएम मोदी का रोड शो में उमड़ी लोगों की भारी भीड़। पीएम मोदी के बयान पर अखिलेश का पलटवार, कहा 2 लोकसभा से लड़ने के हैं बहुत सारे उदाहरण। झारखंड के लोहरदगा पहुंचे पीएम मोदी, जनसभा में लोगों को किया संबोधित। अमित शाह ने गुजरात में की रैली, कहा रायबरेली में भारी अंतर से हारेंगे राहुल गांधी। जामताड़ा से गठबंधन प्रत्याशी की पत्नी का बयान, कहा सीता सोरेन के पास चुनाव लड़ने के लिए कोई मुद्दा नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ, जहां लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। बता दें कि ये रोड शो घुमटी इलाके से शुरू हुआ और करीब 1.8 किलोमीटर दूर खोया मंडी पर समाप्त हुआ। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ और भाजपा प्रत्याशी रमेश अवस्थी भी उनके साथ नजर आए। रोड शो के पहले पीएम मोदी ने घुमटी गुरुद्वारे पर मत्था टेका। वहीं पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए सड़क पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। कानपुर में चौथे चरण में 13 मई को मतदान होना है। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी के रायबरेली से उम्मीदवारी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर कहा कि नेताओं के 2 लोकसभा क्षेत्रों से लड़ने के बहुत सारे उदाहरण हैं। हम भी 2 लोकसभा से लड़ चुके हैं, नेताजी भी 2 लोकसभा से लड़ चुके हैं, प्रधानमंत्री भी 2 लोकसभा से लड़ चुके हैं। रिकॉर्ड मतों से राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली में चुनाव लड़ेंगे। बहुत से उदाहरण हैं। नेता 2-2 लोकसभाओं से लड़ते हैं। हम भी 2 लोकसभा से लड़ चुके हैं, नेताजी भी 2 लोकसभा से लड़ चुके हैं, प्रधानमंत्री जी भी 2 लोकसभा से लड़ चुके हैं। तो ये ऐसा नहीं है। रिकॉर्ड मतों से इस बार राहुल गांधी जी और रायबरेली दोनों जीते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के लोहरदगा में जनसभा करने पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि बहुत मेहनत के बाद आतंकवादियों के स्लीपर सेल को हम तोड़ पाए हैं, लेकिन झारखंड में जो किया जा रहा है वो खतरनाक है। यहां घुसपैठियों को बढ़ावा देने का और आदिवासी परिवारों को जमीन हड़पने का खेल हो रहा है। संथाल में पीएफआई जैसे प्रतिबंधित संगठन कैसे अपना रैकेट चला रहे हैं, कैसे आदिवासियों के साथ ठगी कर रहे हैं, कैसे आदिवासी बेटियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। आदिवासी बेटियों को विशेष तौर पर टारगेट किया जा रहा है। जब लोग इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो इंडी गठबंधन वाले कहते हैं कि मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करो। बहुत मेहनत के बाद आतंकवादियों के स्लीपर सेल को हम तोड़ पाए, लेकिन झारखंड में जो किया जा रहा है वो खतरनाक है। यहां घुसपैठियों को बढ़ावा देने का और आदिवासी परिवारों की जमीन हड़पने का खेल हो रहा है। संथाल में पीएफआई जैसे प्रतिबंधित संगठन कैसे अपना रैकेट चला रहे हैं, कैसे आदिवासियों के साथ ठगी कर रहे हैं, कैसे आदिवासी बेटियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। जमीन के लिए आदिवासी बेटियों के साथ क्या क्या नहीं किया जा रहा है, विशेष तौर पर टारगेट किया जा रहा है। जब लोग इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो इंडी गठबंधन वाले कहते हैं मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करो, वोट जिहाद। पहले हमने लव जिहाद सुना और लोकसभा चुनाव में तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह गुजरात में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी के रायबरेली और वायनाड दोनों सीटों पर लड़ने को लेकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा राहुल बाबा पहले अमेठी से लड़ते थे, वहां हारे, फिर वायनाड भागे। इस बार वायनाड में जोखिम लग रहा है तो अब रायबरेली गए हैं। राहुल बाबा यहां से वहां क्यों कर रहे हो? मैं आपको बताता हूं कि सीटों में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आप में है। आप जहां जाओगे वहां हारोगे। ये रायबरेली में भी हारने वाले हैं। और क्या आज हालत हुई राहुल। पहले अमेठी से लड़ते थे, स्मृति ईरानी जी के सामने हारे, वायनाड भागे। इस बार वायनाड में जोखिम लगा है, अब रायबरेली गए हैं। अरे राहुल बाबा, यहां से वहां, वहां से यहां, यहां से वहां क्यों कर रहे हो? मैं आपको बता देता हूं, सीटों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आप में है। जहां जाओगे वहां हारोगे। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी के आवास पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी नलिन सोरेन की पत्नी जयस बेसरा ने उनका स्वागत किया। जयस बेसरा ने कहा कि सीता सोरेन के पास चुनाव लड़ने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। वो हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन और बसंत सोरेन पर प्रहार कर रही हैं। दुमका लोकसभा की जनता ये जानती है कि इस परिवार का राज्य बनाने में क्या योगदान रहा है। ऐसे में सीता सोरेन को इस चुनाव में जनता से जवाब मिलेगा। वहीं विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि जामताड़ा विधानसभा से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी नलिन सोरेन को लाखों की वोट से जिताने का काम करेंगे। देखिए, सीता सोरेन के पास अभी बोलने को कुछ नहीं है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है।
जब से ज्वाइन किया तब से शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन, कल्पना सोरेन, उनके अलावा उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। अब वो भी अंदर से समझ रहे कि हमने गलत काम किया है और इसीलिए उसके पास, मेरा यही कहना है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं, इसीलिए अपने परिवार को ही मुद्दा बना के रखी है और उसी में राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रही है। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि जामताड़ा विधानसभा से सबसे ज़्यादा लीड मैं दिलाने का काम करूँगा और लोग देख भी रहे हैं कि इरफान अंसारी कितना लीड दिलाएगा। इस पे चर्चा हो रही है। पिछली बार मोदी वेब में मैंने 19,000 लीड दिलाया था। ये कम बड़ी बात नहीं, मेरी मेहनत का परिणाम था वो। भलाई लोग श्रेय ले लें, लेकिन मैंने एक कर दिया था, एड़ी चुटी एक कर दिया था। और इस बार तो मोदी वेब नहीं है, इस बार क्लीन स्वीप है। हम लोग सभी सीट जीतने जा रहे हैं और मैं कह सकता हूं कि हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है और सौभाग्य की बात है कि नलिन सोरेन जैसे प्रत्याशी मैदान में हैं। मैंने उनको देखा है। मैं सर्टिफिकेट दे रहा हूं यहाँ की जनता को, यहाँ के आवाम को, कि एक अनुभवी सांसद मिलेगा। हम लोग प्यार से काम करा लेंगे। उनके पास झगड़ा करके भी जाइए तो शांत हो जाइएगा, प्यार से जाइए तो मालामाल हो जाइएगा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एयरफोर्स के वाहनों के काफिले पर आतंकी हमला हुआ है। उस हमले में कई जवानों के घायल होने की आशंका जताई जा रही है। सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों ने भारतीय वायुसेना के काफिले पर गोलीबारी की। सेना और पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू की, जिससे मुठभेड़ शुरू हो गई है। वहीं किसी के मारे जाने के बारे में अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। भारतीय सेना और पुलिस के अतिरिक्त टुकड़ियां इलाके में भेजी गई हैं। बता दें कि राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट की स्थानीय इकाई ने इलाके में घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।